बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एमडीकेट स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सैब्स में खुश आमदीद। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अली ताहिर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूएचएस केमिस्ट्री पास्ट पेपर्स ऑर्गेनिक पोर्शन टॉपिक नंबर 8. Its name is macromolecules. Question number 1. Collagen and albumin are simple proteins. Right option is beta. Next question number 2. Macromolecules are defined as large molecules built up from small repeating units called monomers. छोटे रिपीटिंग यूनिट्स जो मिलके एक मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं उन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. पीवीसी इज एन एग्जांपल ऑफ। हमसे पूछा गया है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो एक पॉलीमर है ये कौन सी एग्जांपल है। एडिशन, कंडेंसेशन, बायोपॉलीमर है या थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो पीवीसी एक एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें। ये एक इथिलीन का मॉलिक्यूल है जिसे इथीन भी कहते हैं, इथिलीन भी कहते हैं। ऐसे मोनोमर्स आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। ये रिएक्शन कैसे होता है? यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटता है, होमोलिटिक फिशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स दोनों कार्बन को मिल जाते हैं। इसी तरह जो मोनोमर राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे पड़े होंगे उनके भी बॉन्ड्स टूटेंगे और इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलके यानी ऐड होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे। इस किस्म की पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें पाई बॉन्ड टूटता है और मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो जाते हैं। तमाम एडिशन पॉलीमराइजेशन में यही रिएक्शन होना है, पाई बॉन्ड ने टूटना है जो कार्बन कार्बन के दरमियान मौजूद है। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम चेंज हो सकता है। जैसा कि देखें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हो गया और एक हाइड्रोजन की जगह पे फिनाइल ग्रुप आ गया। इस मोनोमर को हम स्टाइरीन कहते हैं और ये जो फिनाइल ग्रुप है इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा और ये मोनोमर्स ऐड होते जाएंगे और ऐसा बनने वाला मॉलिक्यूल पॉलीस्टाइरीन कहलाता है। ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। सिमिलरली यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया, इस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल, जो कि इसके साथ क्लोरीन अटैच है तो इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। इसकी भी इसी तरह ही एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी कहते हैं ये बन जाएगा। इसी तरह ये विनाइल सायानाइड है जिसे एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं, ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। तो हमसे पूछा गया था पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में, तो ये भी एडिशन पॉलीमर है। राइट ऑप्शन इज अल्फा, एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. टेरिलीन अ पॉलिएस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ। टेरिलीन को हम डेक्रोन भी कहते हैं, पॉलिएस्टर भी कहते हैं। ये पॉलीमर बनता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। पीछे मैंने आपको बता दिया एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में दो मॉलिक्यूल्स जो एक ही कंपाउंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट के भी हो सकते हैं, ये बाई फंक्शनल ग्रुप्स मोनोमर्स होते हैं। जैसा कि ये देखें ये एसिड है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर भी है और इधर भी है, और ये डाइओल है यानी एल्कोहल है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। इनके फंक्शनल ग्रुप आपस में मिलते हैं, कंडेंसेशन होती है, आमतौर पे कोई बाई प्रोडक्ट बनता है, लेकिन कंडेंसेशन में बाई प्रोडक्ट का बनना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे अल्कोहल में से हाइड्रोजन और एसिड का OH ग्रुप आपस में मिलकर वाटर बनाएंगे और इनके दरमियान एक एस्टर लिंकेज बन जाएगी ये वाली, और इस किस्म के पॉलीमर को हम कहते हैं पॉलीएस्टर। इसी को टेरिलीन भी कहते हैं और डेक्रोन भी कहते हैं, और इस किस्म की पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। Right option is beta, condensation polymer. And terylene is an example of condensation polymer. Next question number 5. A polymer in which the number of amino acid residue is greater than 100 or the molecular mass is greater than 10,000 is called. अगर
अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर एक पॉलीमर बनाएं और उस पॉलीमर का मोलेकुलर वेट 10,000 तक हो तो हम उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। लेकिन अगर मोलेकुलर वेट 10,000 से एक्सीड कर जाए तो फिर उस पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे मोलेकुलर वेट 10,000 से ज़्यादा हो गया, इसलिए वो पॉलीमर प्रोटीन कहलाएगा। राइट ऑप्शन इज अल्फा। Question number 6. When hexane dioic acid is heated with hexamethylene diamine, the compound formed is। ये दो बाईफंक्शनल ग्रुप हैं, हेक्सेन डाइओइक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन ये डाइअमीन है। इसमें भी ये भी बाईफंक्शनल ग्रुप है। जब ये आपस में मिलेंगे तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी और उसके मिलने से नायलॉन 6,6 बनेगा। आइए देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। ये मोनोमर है एडिपिक एसिड, बाईफंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, और ये भी बाईफंक्शनल ग्रुप है। ये हेक्सामिथिलीन है और डाइअमीन्स है। ये फंक्शनल ग्रुप आपस में कंडेंस होंगे, यहाँ से OH और इधर से हाइड्रोजन रिमूव होगा, इनके मिलने से वाटर बनेगा और नाइट्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा। इस तरह नई बनने वाली लिंकेज अमाइड लिंकेज कहलाती है। तो ये पॉली अमाइड्स बन रहे हैं जिन्हें हम नायलॉन कहते हैं। क्योंकि दोनों मोनोमर्स में, ये एसिड का जो मोनोमर है इसमें भी 6 कार्बन है और डाइअमीन के मोनोमर में भी 6 कार्बन है, इसलिए इस नायलॉन को हम कहते हैं नायलॉन 6,6। और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। जैसे हमने पीछे स्टडी किया, पॉलिएस्टर भी कंडेंसेशन है और नायलॉन 6,6 भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा नायलॉन 6,6। Next question number 7. Macromolecules are described as large molecules built up from small repeating units called monomers. The right option is alpha. Next question number 8. Adipic acid and hexamethylene diamine, both of which have dash carbon atoms. ये मैं पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन दोनों में कार्बन एटम की तादाद 6,6 होती है, इसलिए बनने वाले प्रोडक्ट को हम नायलॉन 6,6 कहते हैं। तो यहाँ हमसे मोनोमर्स में कार्बन एटम की तादाद पूछी गई है, तो वो है 6। राइट ऑप्शन इज चार्ली। Next question number 9. Glucose and fructose are common examples of hexoses. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं और दोनों में कार्बन एटम की तादाद 6 होती है, इसलिए इन्हें हेक्सोसिस कहा जाता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. द रिएक्शन बिटवीन फैट्स एंड कास्टिक सोडा इज कॉल्ड। जब हम फैट का रिएक्शन करवाते हैं कास्टिक सोडा के साथ तो सोप बनता है, ये प्रोसेस कहलाता है स्पोनिफिकेशन। राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। Next question number 11. The principal energy storage carbohydrate in animals is। एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं बॉडी के अंदर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती हैं। राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। राइट ऑप्शन मस्ट बी बीटा। Next question number 13. Lactose is a sugar present in milk. It is an example of disaccharide. Lactose is an example of disaccharides. Right option is alpha. Next question number 14. Polyvinyl acetate is colorless and non-toxic resin used as an adhesive and as a binder for making emulsion paints. Right option is alpha. Next question number 15. The increased quantities of cholesterol in blood make plate-like deposits in the arteries causing heart attack. Right option must be beta.
Next, question number 16. Collagen is a fibrous protein present most abundantly in tendons. Right option is delta. Next, question number 17. Animals store glucose in the form of glycogen in liver and muscles. Right option is alpha. Next, question number 18. Among the most common disaccharides, which one of the following present in milk? मिल्क में पाए जाने वाले डाइसैकेराइड का नाम है लैक्टोज. राइट ऑप्शन इज डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. फैट्स आर अ टाइप ऑफ लिपिड कॉल्ड ग्लिसराइड्स. दे आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर एस्टर्स बनते हैं जिन्हें हम ग्लिसराइड्स कहते हैं. तो राइट ऑप्शन इज ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नेम है propane 1,2,3 triol. Right option must be beta. Next, question number 20. Collagen protein are present in dash throughout the body. Tendons में पाए जाते हैं. Right option must be Charlie. Next, question number 21. The specific substance metabolite that fits in the enzyme surface and is converted products is called substrate. Right option is delta. Next, question number 22. Hemoglobin is a transport protein. Right option must be Charlie. Next, question number 23. Which one of the following is an exact composition of carbohydrates? Carbohydrates में तीन elements होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन and oxygen. Right option is Charlie. Next, question number 24. In the woody part of trees, the percentage of cellulose is woody part. ट्री के वुडी पार्ट में सेलुलोज 50% तक होता है. राइट ऑप्शन इज अल्फा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एन अननोन कंपाउंड वाज एडिड इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग आयोडीन. द कलर बिकेम intense blue. What could be the unknown compound? Unknown compound must be starch, delta. Right option is delta. Next, question number 26. The polyvinyl chloride is an example of addition polymerization. Right option must be Charlie. मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ. जब पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है तो विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है. राइट ऑप्शन इज चार्ली. Next, question number 27. Both ribose and deoxyribose are monosaccharides containing dash carbon atoms. इंस्ट्रक्शंस दिखाए गए हैं राइबोस और डीऑक्सीराइबोस के. तो इनमें कार्बन एटम्स की तादाद 5 है. 5 इसमें है और 5 इसमें है. तो देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सी है. राइट ऑप्शन इज चार्ली. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28. Polystyrene is an addition polymer. Which one of the following structure represents the monomer of polystyrene? विनाइल बेंजीन को स्टाइरीन कहते हैं. जब ये आपस में मिलता है तो इनकी एडिशन से एक पॉलीमर बनता है जिसे पॉलीस्टाइरीन कहते हैं. राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29. Polyamide is formed due to the condensation of hexane dioic acid with. ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. पॉलीअमाइड बनता है, यानी नाइलॉन 6 एक पॉलीअमाइड है जो बनता है हेक्सेन डाइओइक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइअमीन के बनने से. और हेक्सामिथिलीन डाइअमीन का आईयूपीएसी नेम है हेक्सेन 1,6 डाइअमीन. राइट ऑप्शन इज बीटा.
Next question number 30. Which one of the following base is not present in RNA? RNA में थायमीन नहीं होती, इसकी जगह पे यूरासिल होता है. राइट ऑप्शन इज चार्ली. Next question number 31. Which one of the following is an example of condensation polymer? पॉलीअमाइड. जो नाइलॉन 66 बना है वो बेसिकली पॉलीअमाइड है और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है. राइट ऑप्शन इज डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर? ऐसे पॉलीमर्स जो दो डिफरेंट किस्म के मोनोमर्स के मिलने से बनते हैं उन्हें हम कोपॉलीमर्स कहते हैं. तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि पॉलीअमाइड दो डिफरेंट मोनोमर्स एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइअमीन के मिलने से बनता है, इसलिए ये एक कोपॉलीमर की एग्जांपल है. राइट ऑप्शन इज अल्फा. Next question number 33. Out of these, which nitrogen base is not present in DNA? DNA में यूरासिल नहीं होता, ये RNA में होता है, इसकी जगह पे थायामीन होता है DNA में. राइट ऑप्शन इज चार्ली. Next question number 34. Which one of the following polymer is called nylon 66? पॉलीअमाइड का ही दूसरा नाम नाइलॉन 66 है. राइट ऑप्शन इज चार्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. ये एक पॉलीमर दिखाया गया है. इंडिकेट द नेम ऑफ अबव गिवन स्ट्रक्चर. इसके कई नाम हैं. हम इसे पॉलिएस्टर भी कहते हैं, इसे टेरिलीन भी कहा जाता है और डेक्रॉन भी कहते हैं. तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है वहाँ पे डेल्टा डी इज द राइट ऑप्शन, पॉलिएस्टर. क्योंकि इसमें एस्टर लिंकेज पाई जाती है इसलिए हम इसे पॉलीएस्टर कहते हैं. राइट ऑप्शन इज डेल्टा. Next question number 36. Which one of the following nitrogen base is not present in DNA? ये रिपीट हो रहा है. DNA में यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता. राइट ऑप्शन इज चार्ली. Next question number 37. The amide linkage present in nylon 66 has this structure. तो amide क्या होता है? अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हो तो इस किस्म के कंपाउंड्स को हम अमाइड कहते हैं. तो राइट ऑप्शन इज चार्ली. Next question number 38. The monomers needed to make टेरिलीन that is a polyester. पहले बता चुका हूँ पॉलिएस्टर को टेरिलीन भी कहते हैं, डेक्रॉन भी कहते हैं. तो आपने बताना है कि जो टेरिलीन बनता है किन दो मोनोमर्स के मिलने से बनता है. तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है. ये एक एसिड है और ये डाइओल है. एसिड और डाइओल के मिलने से यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइओल के मिलने से पॉलिएस्टर बनता है. राइट ऑप्शन इज अल्फा. Next question number 39. Which one of the following is the main function of DNA? DNA carries genetic information. Right option is delta. Next question number 40. Identify the monomers of polyvinyl chloride. आप poly को हटा दो तो monomer बन जाएगा. Vinyl chloride is the monomer of polyvinyl chloride. Right option is delta. Next question number 41. Among the following, which compound is formed by addition polymerization? Polystyrene एक addition polymer की example है. Right option is alpha. Next question number 42. Phosphoprotein comes under the type of protein. Phosphoprotein is an example of conjugated protein. Right option is beta. Next question number 43. Which is the structure of polyvinyl chloride? पॉलीक्लोरोईथीन भी कहते हैं इसे. तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये है. अल्फा इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. नाइलॉन 66 is also called
पॉलीअमाइड। ये क्वेश्चन कई दफा रिपीट हो गया है, तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। Hydrogen bonding between NH group of one peptide with another peptide, right option must be delta. डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा यूएचएस केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन का टॉपिक नंबर 8 अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो एमडी कैट और एफएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें आइडिया हो सके कि एमडी कैट में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप मज़ीद केमिस्ट्री के लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही न्यू लेक्चर्स अपलोड हो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।